क्या आप जानते हैं कि आज भी बाज लोग ये दावा करते हैं कि असल कुरान हमसे छुपा लिया गया? क्या वाकई मौला अली अलैहिस्सलाम के पास कोई और कुरान था? अगर ऐसा है तो क्या आज तक हम गलत कुरान मजीद पढ़ रहे हैं? नौज़ुबिल्लाह, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अगर नहीं तो फिर ये फितना कब और क्यों पैदा किया गया? मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीईन, आज ऐसी गुफ्तगू, अगर आज ये गुफ्तगू आपने सुन ली तो इंशाअल्लाह ईमान में इत्मीनान पैदा हो जाएगा। सारे हक़ाइक़ जानिए आज की इस वीडियो में, जुड़े रहिए आज की इस वीडियो के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू है कि जो कुरान मौला अली अलैहिस्सलाम ने तरतीब दिया, जमा किया, क्या उनके कुरान में और आज जो मौजूदा कुरान है क्या उसमें फर्क है? यही हमारा आज का बुनियादी सवाल है। इंशाअल्लाह इसी सवाल पर तहकीकी और दलाइल से भरपूर गुफ्तगू की जाएगी। मेरे नौजवान दोस्तों, पहला सवाल तो ये है, क्या मौला अली अलैहिस्सलाम ने कुरान जमा किया? अगर जमा किया तो क्या वो कुरान और आज का कुरान आपस में इख्तलाफ रखते हैं? यह दूसरा सवाल है। अगर इख्तलाफ रखते हैं, मेरे एक एक जुमले पर तवज्जो कीजिएगा, तो फिर क्यों हर दौर के इमाम ने जब भी किसी दुश्मन को, दीन के दुश्मन को इस्तदलाल पेश किया तो इसी कुरान से पेश किया जो आज हमारे पास है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर कुरान के अंदर इख्तलाफ है, जो बज़ाहिर लोग, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जमा करदा कुरान और आज के कुरान में फर्क है, तो फिर क्यों हर इमाम ने अपने दौर में दीन के दुश्मन को इसी कुरान से दलाइल दिए जो आज मौजूद है? और ये देखिए, ये कोई आज का सवाल नहीं है, ये कोई नया सवाल नहीं है। इब्तदाए इस्लाम से यही सवाल जारी है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक मुसहफ, एक कुरान जमा किया था। लेकिन अफसोस का मकाम यह है मेरे नौजवान दोस्तों कि इस सवाल का जवाब इल्म से नहीं, जज्बात से दिया गया। सबसे बड़ा अफसोस का मकाम। अगर इल्म से जवाब दिया जाता तो आज ये सवाल ही ना होता, मगर अफसोस जज्बात के साथ जवाब दिए गए, और जहां जज्बात गालिब आ जाएं वहां फितने जन्म लेते हैं। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीईन, आज इंशाअल्लाह हम जज्बात से नहीं, इल्म से, दलाइल से और बिना इल्जाम तराशी के इस सवाल का जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं ये बात कहूंगा कि वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। इंशाअल्लाह तहकीक के साथ, दलाइल के साथ इस सवाल पर गुफ्तगू होने जा रही है। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीईन, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद एक ऐसा काम शुरू किया कि जिसकी गवाही, जिसकी सदाकत शिया सुन्नी कुतुब दोनों में मौजूद है। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमले अदा कर रहा हूं। शिया सुन्नी इस बात पर इत्तफाक रखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने यह काम इंतकाल रसूल के बाद शुरू किया, और वो कौन सा काम था? कुरान को जमा करना। हां जी, इसमें न शिया को इख्तलाफ है, ना ही सुन्नी को इख्तलाफ है। सब मानते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कुरान को जमा किया, लेकिन कैसे जमा किया? सवाल यह है, मौला अली अलैहिस्सलाम ने कौन सा कुरान जमा किया, कैसे जमा किया? तो उसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कुरान को नजूल के हिसाब से, जिस तरह नाजिल हुआ कुरान, उसी हिसाब से तरतीब दिया। अब आप पूछेंगे कि नजूल के हिसाब से कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुरान जमा किया जो नजूल के मुताबिक था। आयत कब उतरी, क्यों उतरी, किस लिए उतरी, नासिख है, मंसूख है, मुहकम है, मुतशाबे है, तावील है, तंजील है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम ने कोई नया कुरान तरतीब नहीं दिया, बल्कि उसी कुरान का हाशिया दिया, हाशी के हिसाब से तरतीब दिया, जिसे आज भी दुनिया मुसहफ अली के नाम से याद करती है। और ये बात जो मैं कर रहा हूं, ये शिया सुन्नी दोनों किताबों के अंदर मौजूद है। वज़े सामीन, यहां ये बात वाज़े
اور दो टोक समझ लीजिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो कुरान तरतीब दिया, जो कुरान जमा किया, तो उसके मतन में कोई फर्क नहीं था। अल्लाहु अकबर। ये मत समझ लीजिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो कुरान जमा किया और आज का जो कुरान है उनकी आयत में कोई फर्क था। ना कोई आयत ज्यादा, ना कोई आयत कम, ना कोई अल्फाज ज्यादा, ना कोई अल्फाज कम। फर्क सिर्फ इतना है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो कुरान तरतीब दिया, उसकी तरतीब जो है वो नजूली है, और आज जो हमारे पास कुरान है उसकी जो तरतीब है वो तौफीकी है। बस फर्क इतना है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस कुरान का एक हाशिया लिखा। हां जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये जुमले अदा कर रहा हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक हाशिया लिखा, उस पर आपने तशरीह की, हर उस किरदार की कि जिस किरदार के बारे में कुरान की आयत उतरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ा जुमला मैंने कह दिया। सिर्फ यही फर्क है कि मेरे मौला अली ने कुरान के अंदर हाशिए का इजाफा किया। कुरान की आयत क्यों उतरी, किसके लिए उतरी, उस किरदार का नाम क्या है, कोई इजाफा नहीं किया, मतन में कोई इजाफा नहीं किया। आपने हाशिए के अंदर वही चीजें लिखी जो उस कुरान का हिस्सा थी। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे नौजवान दोस्तों, ये अपने अज़हान में से निकाल दें कि मौला अली अलैहिस्सलाम के कुरान में, जमा करदा कुरान में और आज के कुरान में कोई फर्क है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे छठे इमाम जाफर सदिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल कुरान वाहिदुन नाज़ला मिन इंदिल वाहिद, कि कुरान एक ही है और ये उसकी तरफ से नाजिल किया गया है जो खुद भी एक है। मेरे नौजवान दोस्तों, आदो यक्ता खुदा की तरफ से नाजिल करदा ये कुरान एक ही है। अगर कुरान के अंदर तहरीफ होती तो खुदा की कसम, करबला से लेकर शाम तक नेजे की नोक पर कभी भी मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस कुरान की तिलावत ना करते। हर मोड़ पर, हर चौक में आपने इसी कुरान से इस्तदलाल पेश किया है। अगर कुरान के अंदर तहरीफ होती तो मेरी पाक शहजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कभी भी यजीद के दरबार में इसी कुरान से खुतबे ना पढ़ती। दलील, सबसे बड़ा सबूत है कि कुरान कल भी एक था, आज भी एक है और कयामत तक एक रहेगा। आखिर क्यों मौला अली अलैहिस्सलाम के जमा करदा कुरान पर यह एतराज उठाया गया कि आज के कुरान में और मौला अली अलैहिस्सलाम के जमा करदा कुरान में फर्क है? तो खुदा की कसम मेरे नौजवान दोस्तों, इसका जवाब तल्ख जरूर है, मगर हकीकत यह है कि कुछ मुर्रिखीन ने अपनी सियासत चमकाने के लिए, कुछ बादशाहों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए, और कुछ ने मसल की बर्तरी हासिल करने के लिए, और कुछ लोगों ने जिहालत के इस नजरिए को जिहालत की वजह से प्रमोट किया। अफसोस का मकाम है, निहायत ही अफसोस का मकाम है कि आप उस शख्स पर यह एतराज करते हैं कि जिसे इल्म का दरवाजा करार दिया गया। आप उस शख्स पर एतराज करते हैं कि जो इस कायनात का सबसे बड़ा आलिम है, आप उसके जमा करदा कुरान पर एतराज करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मेरे नौजवान दोस्तों, पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जमा करदा कुरान और आज के कुरान में फकत तरतीब का फर्क है। मौला अली अलैहिस्सलाम का जमा करदा कुरान तरतीब नज़ूली पर मबनी है और आज का ये कुरान जो है वो तरतीब तौफीकी पर मबनी है। मतन में कोई कमी ज्यादती नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं जुमला अदा कर रहा हूं, और ये जो बातें मैंने की हैं, मुकम्मल गुफ्तगू मैंने की है, इसका सबूत शिया सुन्नी दोनों कुतब के अंदर मौजूद है, जो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने थंबनेल के ऊपर रेफरेंस और हवाले के हिसाब से हर सबूत, हर किताब का नाम जरूर मेंशन करता हूं, जरूर लिखता हूं। तो मेरे नौजवान दोस्तों, ये था मेरा आज का पैगाम, ये था मेरा आज का मैसेज। अगर आप लोगों को ये पैगाम पसंद आता है, ये मैसेज पसंद आता है, तो इस पैगाम को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।